अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं 5th क्लास का साइंस चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। आज हमने बायोडाइवर्सिटी को फुल एक्सप्लेन के साथ बयान करते हैं और हर कंसेप्ट को आज हम क्लियर करके जाते हैं। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी? द नंबर ऑफ द काइंड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का किसी एक खास जगह पर पाए जाने को बायोडाइवर्सिटी कहती है। उन जानदारों में पौधे भी हो सकते हैं, जानवर, पानी, यानी एक ऐसा मस्कन जहां पर हर किस्म के जानदार पाए जाते हों, तो उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, दूसरा एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। तो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? ये ऐसे जानवर है जो अब इस दुनिया से मादूम हो चुके हैं, अब इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। पहले जमाने में ये इसी दुनिया पर रह रहे थे, वो पौधे भी थे या जानवर थे, इसी दुनिया में वो रह रहे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में मादूम हो चुके हैं। कहीं पर उनका नामो निशान नहीं मिल रहा। जंगलों में, पानियों में, पहाड़ों में कहीं पर भी वो नहीं पाए जाते, नजर नहीं आते। तो माहिरीन कहते हैं कि अब वो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, जो कि पहले जमाने में इस दुनिया पर रह रहे थे। क्या है? द टाइप ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो उन जानवरों में से क्या है? डायनासोर का एग्जाम्पल दिया गया। यह भी कदीम जानवर था, लेकिन अब पूरी दुनिया में कहीं पर यह नजर नहीं आता, यह मादूम हो चुका है। हाँ, अलबत्ता फिल्मी ड्रामों में आप इनको देख सकते हैं, लेकिन रियलिटी या ग्राउंड पर कहीं पर नहीं पाया जाता डायनासोर। और इसके साथ साथ क्या है? इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये वो ऑर्गेनिज्म है, वो जानदार है जिनका मुस्तकबिल करीब में एक्सटेंड होने का खदशा है, यानी खत्म होने के खतरे से ये दो चार है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व ना कर दिया जाए, को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, तो ये खदशा है कि मुस्तकबिल करीब में ये जानवर भी क्या हो जाते हैं? एक्सटेंट हो सकती हैं, इस दुनिया से इनकी नस्ल खत्म हो सकती है। तो एंडेंजर्ड क्या है? Many organisms that are likely to become extinct in near future। मुस्तकबिल करीब में इनका भी एक्सटेंड होने का खतरा है। ये ऐसे ही जानदार हैं। उनका एग्जाम्पल क्या? बंगाल टाइगर एंड पांडा। पूरी दुनिया में जो बंगाल टाइगर और पांडा है, इनका मुस्तकबिल करीब में खत्म होने का खदशा है। इनकी नस्ल, इनकी नंबर, इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि ये खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में ऐसे कौन से जानवर और कौन से प्लांट है जिनका मुस्तकबिल करीब में खत्म होने का खतरा है, यानी एंडेंजर्ड है? तो वो क्या है? स्नो लेपर्ड, बर्फानी चीता, ग्रीन टर्टल, हाउक बाज, एंडस डॉल्फिन एंड मारखोर। तो ये क्या है? इनका मुस्तकबिल करीब में खत्म होने का खदशा है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? इसमें इंसान का क्या अमल दखल है कि जानदार खत्म हो रहे, इस दुनिया से खत्म हो रहे, या इंडेंजर्ड हो रहे, या एक्सटेंड हो चुके हैं? तो इसमें इंसान का क्या अमल है? क्या इंसान का इसमें कोई अमल दखल है? इंसानी एक्टिविटीज की वजह से ये खत्म हो रही है या खुद ब खुद ये खत्म हो रहे? तो क्या है? फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन, अर्बनाइजेशन व्हिच डिस्ट्रॉय द हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। क्या है? जहाँ इंसान जंगलों को काटते हैं, जंगलात को काटते हैं, जिसकी वजह से जानवरों का मस्कन को तबाह कर रहे हैं। एक तरफ तो वो क्या करते हैं? काश्तकारी के लिए जंगलात काटते हैं या शहरी आबादी के लिए जंगलात को काटते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इतने बड़े नुकसान को नहीं समझते कि हमारे जंगलात के काटने से क्या होगा। जानवरों का मस्कन तबाह कर रहे हैं, जानदारों को रहने के लिए मसावी जगह नहीं मिल रही, जिनकी वजह से उनकी नस्ल खत्म हो रही है, उनको जिंदगी के जरूरी सहूलियात नहीं मिल रहे। तो ये एक असर हुआ इंसान का जानवरों पर। दूसरा क्या? एक्सेस हंटिंग ऑफ द एनिमल्स हैज एंडेंजर्ड एनिमल्स। हद से ज्यादा जानवरों का शिकार करना भी जानवरों के नस्ल में कमी कर देती है। तो हद से ज्यादा शिकार भी क्या कर देती है? जानवरों को या जानदारों को एंडेंजर्ड कर देता है। इसके अलावा क्या? एंडस डॉल्फिन ब्लिंड बट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क। जो एंडस डॉल्फिन मछली है, दरियाए सिंध में, पाकिस्तान में ज्यादातर ये दरियाए सिंध में पाई जाती है। ये आंखों से आंधी है, लेकिन ये रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सकती है। माहिरीन कहते हैं कि एंडस डॉल्फिन की अब तादाद बहुत कम पड़ चुकी है।
पहले जितना नहीं रही डॉल्फिन की तादाद दरिया सिंध में, चूंकि अब जगह जगह पर डैम बन चुके हैं, इंसानी आबादी की जरूरत के लिए डैम बना दिया गया है दरिया सिंध पर जगह जगह पर, लेकिन ये डैम डॉल्फिन की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। अब उन्हें बराबर मिकदार में उन्हें जिंदगी के सहूलियात नहीं मिल रहे डॉल्फिन की, उनको अब आजादाना तौर पर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, जिसकी वजह से अब इनकी तादाद कम पड़ गई है। और कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो डॉल्फिन है ये कहाँ पर अब रहते हैं, दरिया सिंध में, जिना एंड कोटरी बैराज के दरमियान, वहां पर चंद इसके स्पीशीज पाई जाती है, बाकी इनकी तादाद बहुत कम पड़ चुकी है और ये खदशा है कि मुस्तकबिल करीब में ये खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम दरख्त देखें, पेन ट्रीज, बुनीर, केपीके, पेन ट्रीज यानी चीड़ के दरख्त केपीके में एक डिस्ट्रिक्ट बुनीर है, वहां पर पाई जाती है, लेकिन उसकी अब क्या, उसकी भी तादाद कम पड़ चुकी है, तो ये भी खत्म हो सकती है। और जोनीपीर ये बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत में पाई जाती है, तो उसकी भी अब तादाद कम पड़ चुकी है। और ये दरख्त मैनग्रोव ये सुबह सिंध में पाई जाती है, लेकिन इनकी तादाद भी कम पड़ चुकी है, ये भी एंडेंजर्ड में शामिल है, यानी मुस्तकबिल करीब में ये खत्म हो सकती है। तो ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि बुनीर में कौन सी दरख्त एंडेंजर्ड दरख्त है और बलूचिस्तान यानी ज़ियारत में कौन सी एंडेंजर्ड ट्रीज है और सिंध में कौन से एंडेंजर्ड ट्रीज है। तो या तो ये पूछेंगे कि मैंग्रोव ट्रीज जो कि एंडेंजर्ड में शामिल है वो किस सूबे में है, तो ये पूछी जा सकती है। या पूछे जा सकते हैं कि जोनीपीर ट्रीज कहाँ पर पाई जाती है, तो एमसीक्यू में आपने ज़ियारत का ऑप्शन को क्लिक करना है। या अगर ये भी पूछ सकते हैं कि ज़ियारत में कौन सी एंडेंजर्ड ट्री पाई जाती है, तो फिर आपने ये जोनीपीर। इस तरह ये एमसीक्यू कई तरह के बन सकती है, तो आपने एमसीक्यू के लिए इनको याद रखनी है। और लास्ट पे है इसका कंजर्वेशन, यानी कैसा तहफ़्फ़ुज़ करे कि जानवर एंडेंजर्ड ना हो जाए या एक्सटेंट ना हो जाए। तो इनकी कंजर्वेशन, इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ हद तक कुछ इकदाम तो किए हैं, उनमें से टू सेव द हैबिट्स नेशनल पार्क हैव बीन मेड, जानवरों का मस्कन को बचाने के लिए पूरी दुनिया में जगह जगह पर नेशनल पार्क कायम कर दिया गया है, जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। एंड ट्रेड ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल्स हैज बीन रेगुलराइज्ड, तो जो एंडेंजर्ड एनिमल है अब उसकी जो तिजारत है उसको भी मुनज़्ज़म किया गया है। इन इक़दाम से उम्मीद काफ़ी है कि कुछ हद तक इनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा जो कि एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म है। तो आज की वीडियो में हमने बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।